नमस्ते बच्चों, मैं प्राध्यापिका अनिता जठार अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम देखते हैं कविता 7 पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ, इसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। इनका परिचय पहले देखते हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में अपने आप की विशिष्ट पहचान बनाई है। अपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्त दिए है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहे क्रूर मजाक अपने काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य काव्य के लोकप्रिय मंच कवि है, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज और मन को छूती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और खुले व्यवहार के बिंब है। प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों को, विचारों को संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। मतलब आपके कविता में जो भी विचार है वो पाठकों तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। आपकी कृतियां हैं अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाई के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, उसकी जरूरत थी। ये कविता संग्रह है। विधा परिचय देखती है। ये नई कविता की अभिव्यक्ति है और नए भावबोधों को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नया प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किया गया है। इसमें नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं, नए प्रतिमान हैं, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। मतलब जो भी पहले कविताओं की जो भी छंद वगैरह थे वो सारे सब क्या हो गया, इस नई कविता में बदल गए हैं। और फलदा नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का क्या करती है, दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की भी क्या है, ये तस्वीर है। पाठ परिचय देखिए। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का क्या है, पोषक तत्व है। जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, इस सांस लेने में क्या है, ये पेड़ों का बहुत ही महत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा क्या है, शिक्षक भी है। पेड़ हमें और मनुष्य के बीच बहुत पुरातन संबंध है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को भी क्या किया है, जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला भी बढ़ाते हैं। समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व कैसा होता है, प्रतिबद्धता का निर्वहन किस प्रकार से किया जाता है, यह भी पेड़ हमें सच्चा सिखाते हैं और सच्ची पूजा क्या होती है यह भी हमें समझाते हैं। कवि ने मनुष्य जीवन के पेड़ों की विभिन्न अर्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर क्या किया है, इस कविता में संकेत किया है। और सब कुछ दूसरों को देकर भी जीवन की सार्थकता को ये पेड़ क्या करते हैं, सार्थक सिद्ध करते हैं। ये भी कवि ने यहाँ बताया। आदमी पेड़ नहीं सूखता, बिल्कुल सही बात है। आदमी पेड़ कैसे हो सकता है, क्योंकि आदमी बहुत सारा स्वार्थ होता है, देने की भावना उसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं होती है पेड़ के प्रकार तरह से। तो कवि क्या कहते हैं, देखिए, कल अपने कमरे में खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं, आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल सही बात है ना। पेड़ जितना आदमी कभी हो भी नहीं सकता। पेड़ जितना क्या कहते हैं, उदार भावना उसमें हो ही नहीं सकती। हाँ, इसलिए कभी क्या कहते हैं, मैं कल बैठे बैठे खिड़की के पास बैठा था और एक पेड़ को देख रहा था और महसूस किया सच में पेड़ होने का अर्थ क्या होता है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए वो कभी क्या नहीं बन सकता, पेड़ नहीं बन सकता। तो पेड़ क्या है, पेड़ हौसला है। पेड़ हौसला बढ़ाते हैं। पेड़ क्या, देखिए, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, है ना। जब बीज बोते हैं उसमें अंकुर फूटता है, तब से उसके पेड़, फल और पत्ते झड़ जाते हैं। तब तक आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पकड़ता है। जब तक है उसमें सांस, वो एक जगह पर क्या होता है, खड़ा होता है और हर हालात से क्या करता है, लड़ता है। वो जहाँ भी खड़ा होता है, चाहे वो सड़क के किनारे हो, चाहे जेल के किनारे हो, या कोई किसी पहाड़ के किनारे वो क्या हो, खड़ा हो, या चाहे किसी भेड़िए की आवाज़ हो, चाहे शेर या किसी बाघ की दहाड़ी क्यों ना हो, लेकिन पेड़ इन सब से नहीं डरता है। वो तो ना हत्या करता है या ना ही वो खुद क्या करता है, आत्महत्या करता है। वो परिस्थिति से बिल्कुल भी घबराता नहीं है। जैसे परिस्थिति आती है उन परिस्थितियों का सामना करके क्या करता है, वो
आगे बढ़ता रहता है। थके राहगीर को वो क्या करता है, ठंडी सी छाव देता है ना। देखिए जब आप भी कभी अगर धूप में चलते गए आस पास कोई पेड़ नहीं है और चलते चलते अचानक आपको लगा कि अरे ये पेड़ है, उसकी छाँव के नीचे क्या करना चाहिए, जाकर बैठना चाहिए। जैसे हम वहाँ इतनी धूप में से जाकर वहाँ बैठते हैं, सुकून की सांस लेते हैं, ठंडी हवा क्या होती है, महसूस होती है। तो इस थके राहगीर को भी ये क्या देता है, छाँव भी देता है। छाँव मतलब शैडो, और ठंडी हवा भी देता है राह में। और वो क्या करता है, फूल भी हमारे गिरा देता है। फूल किस प्रकार से, देखिए जिस प्रकार से आप इतनी धूप में चलते चलते थक गए हैं, थकने के बाद जो एहसास होता है आपको उस पेड़ के नीचे बैठने के बाद, वो उस फूल के समान ही होता है और करता है इशारा उसे क्या करने का, आगे बढ़ने का। और कहता है यहाँ रुको थोड़ी देर और क्या करो, तुम भी आगे बढ़ते चलो। पेड़ करता है सभी का स्वागत। वो कोई भी गरीब नहीं देखता, अमीर नहीं देखता, सबका वो क्या करता है, स्वागत करता है। सबको विदाई देता है। गांव के रास्ते का वो जो पेड़ है वो क्या करता है, सदा ही मुस्कुराता है, हालात कैसे भी हो, है ना। वो क्या नहीं है, सीधा भी नहीं है, वो बिल्कुल टेढ़ा है। लेकिन सच तो ये है कि रात भर उसने तूफानों से वो लड़ा हुआ है, वो खुद घायल हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो चिड़िया जो है, उसके बच्चे जो है, जो चिड़ियों ने घोंसलों में अपने बच्चों को जो जन्म दिया है, वो बच्चे वहाँ क्या है, सुरक्षित है। वो खुद क्या है, चोट खाए हुए है, लेकिन उसने उस चिड़ियों के घोंसले को, उन चिड़ियों के बच्चों को क्या नहीं किया है, चोट नहीं पहुंचाई है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा क्या देता है, हमें हौसला देता है। कि पेड़ हमें क्या करता है, हौसला देने का काम करता है। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति से हमें क्या करना है, आगे निकलना ही निकलना है, डरना नहीं है। दाता है पेड़। पेड़ हमें क्या नहीं देता, देखिए जड़ उसकी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका तना इस्तेमाल करते हैं, उसकी शाखाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन पत्तियों का इस्तेमाल होता है, उसके पुष्प मतलब फूलों का इस्तेमाल होता है, फल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बीज का भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए। तो पेड़ की हर एक चीज़ हमारे लिए। कोई उसे पूछता है तो कोई उस पर क्या चलाता है, कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन फिर भी ये वैसा का वैसा है, इसके एक भी बूंद आंसू की गिरी नहीं है। हमारे सांसों के लिए भी यही क्या करता है, शुद्ध हवा देता है। कोई बीमार इंसान अगर है तो उसके लिए दवाई भी कहाँ से मिलती है, इन पेड़ों से ही हमें मिलती है। चाहे शव यात्रा हो, किसी की डेथ हुई हो तो भी, चाहे कोई शगुन का काम हो तो भी, या किसी की बारात निकलनी हो तो भी, इसके लिए जो पुष्प मतलब जो फूल हम इस्तेमाल करते हैं, ये फूल भी हमें कौन देता है, ये पेड़ ही देता है। आदिकाल से हमारा इसका नाता है ना। जब क्या नहीं थे, जो कागज है इनका भी इन्वेंशन जब नहीं हुआ था, तब इन्हीं पत्तों पर क्या किया जाता, जो विज्ञान की बातें थी इन्हीं पेड़ के पत्तों पर लिखकर रखी हुई है। तो हमारा ये नाता पेड़ों से क्या है, आदिकाल से है, आज तक भी है। क्योंकि आज भी हम भले ही पेड़ के पत्ते इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पेड़ों से बनी हुई हर चीज़ घर में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये सुबह शाम दिन रात हमेशा मनुष्य को क्या करता आया है, देता ही आया है। जो कवि है वो कागज जो इस्तेमाल करता है, जो कलम इस्तेमाल करता है, जो स्याही इस्तेमाल करती है, ये भी कहाँ से मिलती है, इन पेड़ों से ही मिलती है। वैद्य और हकीम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ये भी कहाँ से मिलती हैं, इन पेड़ों से मिलती है। शासन या प्रशासन जो है, उनके बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन मतलब टेबल चेयर या जो कुछ भी बनता है, ये सब कहाँ से मिलता है, इन पेड़ों से ही मिलता है। जो हम उपयोग नहीं करें, ऐसी कौन सी भी चीज़ इन वृक्षों की नहीं है। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल हम
नहीं करते हैं, मतलब हम उसके हर चीज़ का, हर एक पार्ट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सच तो यह है, पेड़ क्या है, संत है, दधीची है। दधीची ये ऋषि थे, इन्होंने वृत्रासुर को मारने के लिए अपने आप को स्वाहा किया था, और उनके मृत्यु के पश्चात उनकी जो अस्थियां थी, उन अस्थियों से एक उस राक्षस को मारने के लिए एक अस्त्र बनाया था। मतलब दधीची ऋषि जो थे जीवित तो थे, अच्छा कार्य किया ही किया, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को अपने आप को समाप्त भी कर दिया, तो भी वो उस राक्षस को मारने के लिए किया, और वहाँ उनके मृत्यु के पश्चात भी जो उनकी